आज बात करते हैं परस्पर संबंधों की। वो हमारे व्यावसायिक संबंध हों, वो हमारे पारिवारिक संबंध हों या हमारे पर्सनल रिलेशन हों। अच्छा संबंध मानसिक खुराक है और वहीं बुरा संबंध अर्थात उसी संबंध में समरसता की कमी या उस संबंध में कटुता का बढ़ जाना या उस संबंध को अगर कहूँ जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं होने से क्या होता है, हमारी प्रगति वास्तव में बाधा पाती है। तो विशेष करके देखने की बात होती है हमारी कुंडली के हिसाब से पांचवां घर हमारी कुंडली का ये होता है विशेष करके संबंधों के लिए, हमारे किसी भी तरह के डिटर्मिनेशन के लिए, किसी भी तरह के जजमेंट जो हम करते हैं उसके लिए, किसी भी तरह के मानसिक सुख दुख के देखने के लिए हमको पंचम भाव से विचार करते हैं। तो विशेष करके देखें कोई ऐसा ग्रह, वैसे अगर हम कुंडली देखें तो हमें यहाँ पर अच्छे ग्रह भी दिखाई दे सकते हैं, कोई अच्छा ग्रह सपोर्ट कर रहा हो ऐसा भी दिखता है, क्योंकि उन्हीं वजह से संबंध शुरू होता है। कभी चंद्रमा पंचम बैठा हुआ हो या कभी कोई अच्छा ग्रह कहीं पर से देख रहा हो तो संबंध की शुरुआत कहीं न कहीं पर एक अच्छे ग्रह की वजह से होती है और वो संबंध अच्छा निभ जाए, सभी के लिए शुभकामना भी इस तरह की। लेकिन कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हमारे परस्पर संबंधों में थोड़ी कटुता, थोड़ी समरसता की कमी, थोड़ी सी वो हारमोनी नहीं रह पाती जिससे हम चाहते हैं, उसकी वजह से हमारी प्रगति तो बाधक होती होती है। हमारा मानसिक जो तनाव दबाव बढ़ जाता है वो हमें और जगह से भी परेशान करता है। तो देखने की बात थी कौन सा ग्रह ऐसा विशेष करके होता है जो संबंधों में एक वैचारिक विरोध होना अलग चीज़ है, कुछ समय के लिए परेशान होना या डिप्रेस हो जाना या इस तरह की चीज़ें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन संबंधों में कटुता हो जाना एक अलग चीज़ है, जिनको हम संबंध का जो बेस था एक सुखद वातावरण रहना, एक सुखद भविष्य रहना, ये एक संबंध की शुरुआत के जो बेस होता है यही होता है। लेकिन कल को उसमें देखते हैं कि गड़बड़ होती है तो उसके लिए मुख्य कारक अगर किसी को देखें तो केतु महाराज होते हैं और ग्रह कहीं से और होंगे। लेकिन आप देखें कोई अच्छे ग्रह दिख भी रहे हों, अच्छी दशा भी दिखाई दे रही हो और अच्छी अंतरदशा भी दिखाई दे रही हों तो भी गौर करें, कहीं न कहीं इन्हीं दशाओं, इन्हीं अंतरदशाओं, इन्हीं प्रत्यंतर दशाओं के अंदर किसी न किसी का नक्षत्र तो कहीं केतु का नहीं है। पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव को दृष्टि देने वाले ग्रह कहीं पर केतु के प्रभाव में तो नहीं है। क्यों? केतु महाराज प्रबल सैद्धांतिक हो जाते हैं, उनको संबंधों की परवाह नहीं रहती है, थोड़ा सा कह लीजिए वो ईगो बढ़ा देते हैं हमारे अंदर, या कह लीजिए कि दूसरे को समझ पाने की हमारी जो एक स्मूथनेस होती है, जो हम जिसे हम व्यवहारिकता कहते हैं, उसमें बाधक हो जाते हैं। हम अपनी जगह सही हो सकते हैं लेकिन सही वो कहलाता है जो सामने वाले को भी इसी तरह से समझ सके जैसे वो खुद को समझाना चाहता है। वो है संबंधों में समरसता और विशेष करके इस समरसता की कमी करने के लिए मुख्य कारक, मुख्य घटक जो हैं वो केतु महाराज होंगे। तो कोशिश करें, केतु महाराज को आप किसी तरह से कम नहीं कर सकते, बहुत जटिल ग्रह हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि पंचम, पंचमेश या पंचम को दृष्टि देने वाले ग्रह नक्षत्र कहीं से किसी ऐसे ग्रह से बढ़ाए जा सकते हैं जो केतु की प्रबल ऊर्जा को, केतु की महती ऊर्जा को सही दिशा में भी रख सकें। वो हैं बुध और शुक्र। जीवन में विशेष करके बुध जो कि वाणी के कारक, शुक्र जो कि सुख के कारक हैं, यही दो ग्रह ऐसे हैं जो केतु की ऊर्जा को, क्योंकि केतु ऊर्जावान है बहुत ज़्यादा, केतु की ऊर्जा को सही दिशा में रखने में मदद करेंगे। बुध और शुक्र अपने अपने विद्वान ज्योतिषियों से विचार करवाएं। यदि आप संबंध में बाधा पा रहे हैं तो देखें बुध और शुक्र कौन सा ग्रह बढ़ा करके आप अपने और भावों को भी बलवान रखते हुए और भावों को भी पुष्ट रखते हुए केतु के दुष्प्रभाव को कम करते हुए अपने संबंधों की समरसता, मधुरता को कायम रख सकें। ऐसा कुछ विचार आप अपने ज्योतिषियों से करवाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद आज के ग्रह गोचर पंचांग राशि पर विचार करने के लिए आज 23 जुलाई 2020 विक्रमी संवत 2077 जबकि शक संवत 1942 के दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और सूर्य संचरण कर रहे हैं। आज कर्क में 8 प्रविष्टे पर राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए दिन में लगभग 1:30 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। भगवान की स्तुति के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सभी देवी देवताओं से स्तूयमान भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सूर्य नारायण बैठे हैं पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में और चंद्रमा बैठे हुए हैं आज मघा नक्षत्र, उसी केतु की जिसकी चर्चा करते उसी केतु के नक्षत्र में काफ़ी प्रबल होकर के, काफ़ी सैद्धांतिक होकर के सिंह राशि में बैठे हैं। मंगल बैठे हैं रेवती नक्षत्र लेकर के मीन राशि, जबकि बुध आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं अपने घर मिथुन में और बृहस्पति बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के वक्री होकर अपने घर धनु में।
शुक्र महाराज रोहिणी नक्षत्र लेकर के बैठे हैं अपने घर वृषभ में, जबकि शनि उत्तराषाढ़ा में लेकर के वक्री गति से चल रहे हैं अपनी ही राशि मकर में, और राहु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र, काफ़ी डिटर्मिंड होकर के बैठे हैं अपने अच्छी स्थिति बुध के घर मिथुन में, और केतु काफ़ी प्रबल होकर बैठे हैं अपने ही मित्र के घर बृहस्पति के और अपने ही नक्षत्र मूल में। तो ये ग्रह गोचर पंचांग विचार है, और देखते हैं उसके हिसाब से राशि फल 12 राशियों के लिए किस तरह से लेके आए हैं। मेष राशि का विचार करते हैं। पंचम में चंद्रमा चले गए हैं और 5वीं दृष्टि से केतु देख रहे हैं। इसका मतलब डिटर्मिनेशन पूरी है, दिशा भी सही है। वो आपसी संबंधों के लिए बात करूँ, शुरुआत तो हम पर बहुत अच्छा है, और वो संबंध कारोबारी व्यावसायिक जिसे कहते हैं, पारिवारिक या फिर परस्पर संबंध, सभी तरह से दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है आपको। काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी निष्ठा, काफ़ी सिद्धांत, और साथ साथ लाभ के लिए भी ग्रह अच्छे हैं। द्वितीय में शुक्र बैठे हैं, तृतीय में बुधादित्य, तृतीय में राहु बुध का बैठा होना भी आपको एक्टिव बनाए हुए, जिससे एक्टिवनेस की वजह से लाभ काफ़ी आने की स्थिति दिखाई दे रही है। और निवेश के लिए फिलहाल मना करूंगा, क्योंकि मंगल अपने से 12वें बैठे हुए हैं। दिन बिना निवेश के ही आपका लाभ में रहने वाला है, चाहे वो स्वास्थ्य का दृष्टिकोण हो, चाहे पढ़ाई का हो या संबंधों में हो। दिन ठीक है, क्योंकि मंगल केतु का जो आपस में एक जो ग्रुप बना हुआ है, बृहस्पति का सहयोग उनको पूरा मिल रहा है। बृहस्पति का साथ ले लीजिए, सभी की ऊर्जा आपको सही दिशा भी रखेगी। पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, बृहस्पति के मंत्र कर सकते हैं, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः। किसी वृद्धजन की सेवा भी कर लेंगे, उससे भी आपको चंद्रमा, केतु, मंगल, बृहस्पति सभी की ग्रहों की जो ऊर्जा है वो आपको मिलकर के आपके दिन को अच्छा रखेगी। देखते हैं वृषभ राशि में विचार करके। शुक्र महाराज बैठे हुए अपने घर में, किसी खराब ग्रह की दृष्टि, चौथे चंद्रमा चले गए हैं, तीसरे सूर्य, तो ऊर्जा काफ़ी दिखाई दे रही है, दिशा भी ठीक दिख रही है, पराक्रम के हिसाब से भी आप काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। चौथे चंद्रमा थोड़ा सा विवाद कारक ना हो, इतना ध्यान रखें, क्योंकि आप थोड़ा संवेदनशील होंगे और चंद्रमा हो जाएंगे सैद्धांतिक, तो ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा सा परस्पर संबंधों में, वो मैंने बताया व्यावसायिक भी होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं, और परस्पर संबंध भी होते हैं। थोड़ा सा मधुरता रखिए, थोड़ा सा जो सिद्धांत, जो संवेदनशीलता शुक्र की है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, तो सभी चीज़ें आपका दिन अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। कारोबार व्यवसाय से लाभ में कहीं कोई संदेह नहीं है। एकादश मंगल बैठे हुए तो लाभ आता रहेगा, यहाँ कोई रुकावट नहीं है। उसी शुक्र को थोड़ा ठीक रख लेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी, मन के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, सभी जगह मदद करेगा। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, और चंदन का इस्तेमाल, वो इत्र का इस्तेमाल, चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब, जो भी पसंद हो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे भी आपको शुक्र मजबूत रहेगा। किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला स्पेशली अगर आप कुछ सेवा कर देती हैं तो उससे आपको और भी शुक्र का लाभ मिलेगा। मिथुन राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी अपने घर में बैठे, राहु का पूर्ण बल उनको मिला हुआ है, और अपने से दूसरे बैठे हुए हैं चंद्र, सूर्य। इसका मतलब आपकी प्रेजेंटेशन चाहे वो किसी भी जगह पर हो, आपके कुलीग्स में, आपके बॉस में, आपके अथॉरिटीज़ में, या जहाँ भी आपको प्रेजेंटेशन देनी हो, आप बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं। तीसरे में चंद्रमा, परियोजनाएं कोई भी हो आप सही बना पा रहे हैं। इसका मतलब है दिन आपके लाभ के लिए दिखाई दे रहा है। वैसे भी लाभ का अपने घर, अपनी राशि का स्वामी अपने घर में बैठा हुआ हो तो मंगल कारक ही कहलाएगा, कहीं से कोई बाधक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल राहु वहाँ बैठे हैं तो आपको अपने ही विचारों पर थोड़ा सा नियंत्रण, अपने ही एक्टिविटीज़ पर थोड़ा नियंत्रण, कई दिशाओं में न करें, इतना ही केवल कहूँगा। फोकस रहें, थोड़ा कंसंट्रेशन अपने ही सब्जेक्ट पर करेंगे तो दिन आपका और भी बेहतर रहेगा। वो चाहे पढ़ाई का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा हो, संबंध हो। बुध का बल आपके लिए काफ़ी है। बुध को ही थोड़ा ठीक रख लीजिए। हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी के दर्शन करना, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र भी कर सकते हैं, और गायों को चारा भी डाल सकते हैं। बुध मजबूत रहेगा, आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। कर्क राशि में विचार करते हैं। आपके राशि स्वामी अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं तो मन प्रसन्न और शरीर काफ़ी एक्टिव जिसे कहते हैं, यानी कि आप काफ़ी उद्यमी बने रहेंगे। सूर्य वहाँ बैठे हुए हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहने वाली है। और देखें तो लाभ के ग्रह शुक्र बैठे हुए हैं अपने से एकादश, तो इसका मतलब लाभ की स्थिति भी ठीक ठाक बनी हुई है, वहाँ कहीं गड़बड़ वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा आज जो है केतु के नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा आप देखें कि आपको अति सिद्धांतवादी न बना दे, बस इतनी सी बात है। कोई बात हो तो उसको मॉडरेट होकर के, थोड़ा सा दूसरे की बात को समझ करके, अपनी बात को समझाने का तरीका भी संयम से रख करके आप अपने दिन को अनुकूल रख सकते हैं। चंद्रमा कोई पुष्ट रखिए, उससे आपको केतु वाला दोष नहीं आने वाला है। लाभ आएगा व्यापार कारोबार में, शिक्षा, स्वास्थ्य, संबंधों में भी दिन अच्छा रहने वाला है। मन प्रसन्न रहने वाला है, और धन में वृद्धि होने वाली है। कहीं कोई बाधा ऐसी नहीं दिखाई दी। चंद्रमा का ही बल काफ़ी रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्र कर सकते हैं। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, और शंकर जी को जल चढ़ाना भी अच्छा काम करता है। किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा कर देंगे, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहने वाला है।
सिंह राशि में विचार करके देखते हैं, आज चंद्रमा वहाँ पर आ गए तो काफ़ी आप संयमित तो बने हुए हैं, दिशावान भी बने हैं, केतु के नक्षत्र में है तो आपकी ऊर्जा में भी कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। सामने से केतु की दृष्टि बृहस्पति के साथ है तो इसका मतलब है आप सही दिशा में अच्छे उद्यम के साथ, अच्छे पराक्रम के साथ सही दिशा में बढ़ भी रहे हैं। एकादश में अपने बुध राहु बैठे हो तो लाभ आपका कहीं से निस्संदेह बिल्कुल भी बढ़िया ढंग से आ रहा है, कहीं रुकावट वाली बात नहीं है। सूर्य 12 में बैठे हुए तो राजकीय कार्य कोई हो तो उसे फिलहाल टाल दीजिए, समय आने पर वो भी ठीक हो जाएगा। फिलहाल आपका जो सूर्य है वो ठीक है कि अपने से 12 में बैठा हो तो राजकीय कार्यों के लिए विशेष करके थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि इस समय ज़्यादा थोड़ा संयम रखें। उसके अलावा बृहस्पति का बल आपको मिल रहा है, केतु का बल मिल रहा है तो इसका मतलब दिन आपका कारोबार व्यवसाय के लिए परस्पर संबंधों का चंद्रमा का बल आपका दिन बेहतर दिखाई दे रहा है। आपको बृहस्पति का साथ लेना ज़्यादा समझदारी है क्योंकि चंद्रमा बैठे हुए हैं केतु के नक्षत्र में और केतु बृहस्पति दोनों की दृष्टि है बृहस्पति के नक्षत्र से। आपको एक समरसता की जो बात आती है हर चीज़ में, वो संबंधों में हो, स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस हो, शिक्षा को लेकर के अलर्टनेस हो, वो चीज़ें आपकी मदद मिल जाएगी। आप पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना और भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र आदि जो भी अच्छे लगते हो, किसी वृद्धजन की सेवा कर देंगे तो हर तरह से, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। कन्या राशि में विचार करके देखते हैं, राशि स्वामी यथावत बने हुए अपनी राशि मिथुन में और राहु का बल उनको मिला हुआ है, जबकि अपने से नवम शुक्र, इसका मतलब आप में जो अपने विषय को लेकर के, अपने कारोबार को लेकर के, पढ़ाई शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के चार्मिंगनेस जो होती है, जो रुचि होती है चीज़ों को लेकर के, वो बहुत बढ़िया बनी हुई है। चंद्रमा अपने से 12 में बैठे हुए, यात्रा निवेश थोड़ा सा कम करें और एकादश में बैठे हैं सूर्य तो लाभ आपका प्रॉपर आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। जो कि परस्पर संबंधों को लेकर कहें तो बुध को इतना समझाने की जरूरत है नहीं, अपने आप में ठीक ठाक है। केवल अपने को फोकस रखने की सलाह जरूर दूंगा क्योंकि बुध के साथ राहु बैठे हुए हैं तो उनकी उसी ऊर्जा को कई दिशाओं में एक साथ काम करने को प्रेरित जरूर कर सकते हैं। तामसिकता से बचने के लिए भी साथ में सलाह दूंगा। राहु का स्वभाव है तामसिकता कम बर्दाश्त कराते हैं, बुध को ही थोड़ा पुष्ट रख लीजिए, हर तरह से दिन अनुकूल रहेगा, चाहे पढ़ाई का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा हो, संबंध हो, हर तरह से। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना और गणेश जी के दर्शन, गणेश जी के स्तोत्र पाठ, मंत्र, नाम जाप आदि जो भी अच्छा लगता हो, गंग गणपतये नमः पर्याप्त रहेगा। गाय को चारा डाल देंगे उससे भी आपको बुध का बल अच्छा मिल जाएगा। तुला राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से अष्टम बैठे हैं लेकिन एकादश चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है और दशम में बैठे हैं सूर्य, इसका मतलब दिन हर तरह से, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो किसी तरह के संबंधों के लिए हो, दिन आपका बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। और मैंने बताया कि आपका शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है अपने से अष्टम, तो वो थोड़ा सा भूल जाना, थोड़ा लापरवाही करना, थोड़े स्किप कर जाना के दोष देने का काम कर सकता है, लेकिन उसको बहुत बड़ी बात नहीं मानेंगे क्योंकि आपका शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है। तो आपकी कंसल्टिंग बहुत अच्छी है, आप कंसल्टिंग के जैसे क्षेत्र में व्यवसाय में हो तो वहाँ बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे और किसी की सलाह लेकर के काम करना भी आपको लाभ देगा। तो इस तरह से अगर कहूँ तो हर तरह से दिन बेहतर दिखाई दे रहा है, केवल संवेदनशीलता ज़्यादा ना हो इतना ध्यान रखने की बात है। शुक्र को थोड़ा पुष्ट रख लेंगे तो छोटे मोटे कुछ दोष, जैसे राहु सामने से देख रहे हैं उनका दोष कह लीजिए, या मंगल देख रहे हैं उनका दोष आएगा, तो इनके छोटे छोटे जो दोष हैं उनको ठीक करने के लिए शुक्र का ही बल आपके लिए पर्याप्त है क्योंकि ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं है। तीसरे में केतु बृहस्पति आपसे बैठे हुए हैं तो आप में हर तरह की ऊर्जा मानसिक शारीरिक पूर्ण दिखाई दे रही है। शुक्र का बल आपको प्रसन्न भी रखेगा। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, इत्र का प्रयोग करना, जो भी इत्र पसंद हो, चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब, उससे भी अपने दिन को अनुकूल रख सकते हैं और किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा कर लेंगे, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहने में बहुत मदद मिलेगी। भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत किया करें। वृश्चिक राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी यथावत बने हुए अपने से पंचम बुध के नक्षत्र में, अपने से द्वितीय केतु बृहस्पति, इसका मतलब उद्यम, कारोबार, व्यवसाय में लाभ के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। पढ़ने वालों को थोड़ा सा, जो प्रारंभिक शिक्षा में है उनको थोड़ा सा उच्चाटन जरूर करता है, थोड़ा सा उनको बोरिंग जरूर कर देता है, लेकिन उच्च शिक्षा वालों के लिए बहुत बढ़िया है। किसी तरह की प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया स्थिति बनी हुई है। पढ़ाई के लाभ की स्थिति में जो पहुंच गए, जिनको लाभ लेने का पढ़ाई का है, बहुत बढ़िया निकलेगी। जो कारोबार ढूंढ रहे हैं, जो जॉब वगैरह के लिए प्रयास करें, उनका प्रयास काम आने वाला है, बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। और अगर देखें दशम चंद्रमा का बैठा होना भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, इसका मतलब है दिन अनुकूल है। मंगल को ही थोड़ा पुष्ट रख लीजिए और ग्रहों का बल भी आपको मिल जाएगा। आप लाल पहनना, लाल दान करना, हनुमान जी के दर्शन करना, सुंदरकांड, बजरंग बाण, जो भी अच्छा लगता है वो भी कर सकते हैं और गाय को गुड़, बंदरों को चना, इस तरह से भी कुछ दान कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। देखें धनु राशि में आकर के राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं, केतु का बल उनको मिला हुआ है, सामने से चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है बड़े परियोजनाओं पर, बड़ी प्लानिंग पर आपका काम बेहतरीन होने वाला है। परस्पर संबंधों में बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। जबकि केतु वहाँ बैठे हों तो थोड़ा सा सैद्धांतिक जो होता है वो पुट रह सकता है, लेकिन वो आज किसी तरह से भी गड़बड़ नहीं है। कारोबार व्यवसाय के तौर पर बृहस्पति केतु दोनों का काम बहुत बढ़िया, भौतिक लाभ देना नहीं है, लेकिन
आध्यात्मिक लाभ कह लीजिए या राजनीतिक लाभ कह लीजिए या संबंधों में लाभ कह लीजिए या अपने किसी पद परियोजनाओं को कामयाब करने के लिए कह लीजिए, उनमें बहुत बढ़िया सहयोग करने वाले हैं। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई बाधा ऐसी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी एनर्जी केतु से मिलने वाली है। बृहस्पति की दिशा भी आपको काफ़ी सपोर्ट करे। चतुर्थ मंगल है। भूमि भवन संबंधी कोई छोटी मोटी कोई बात हो तो विवाद टालना ही समझदारी रहेगा। उसके अलावा दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का बल ले लीजिए, केतु मंगल सभी लोग आपके सहयोग में काम करेंगे। पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना और बृहस्पति के मंत्र जाप आदि कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। किसी वृद्धजन की सेवा कर देंगे तो और भी अपने दिन को अनुकूल पाएंगे। मकर राशि में देखते हैं, चंद्रमा अपने से चले गए अष्टम। थोड़ा सा आपको वही जैसे बताया, लापरवाही करना, थोड़ी स्किप कर जाना, चीज़ें रख के भूल जाना, संबंधों को भी इग्नोर करना थोड़ी सी रह सकता है। और सामने से सूर्य का साथ सप्तक शनि का बना हुआ है, तो सूर्य भी काफ़ी बलवान है। शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, तो इस तरह से आपको बांट सकते हैं शुड आई शुड नॉट, मैं ये जो कर लूँ या वो जो कर लूँ। विचार रखें कि शनि महाराज जो अपने घर में बैठे भले हैं लेकिन वो वक्री हैं, तो उतनी ऊर्जा उनमें नहीं दिखाई दे रही, तो क्या होगा, आप चीज़ों को प्रमाद बस, आलस्य बस, अज्ञान बस या किसी तरह से इग्नोर कर जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपके पास एक ही चीज़ करने को है, वो है आपका प्रमाद, आपका आलस्य, आपके इग्नोरेंस। उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि चीज़ों के बाद थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ाइए। चीज़ें नुकसान देने वाली नहीं है, लाभ कैसे आएगा उस पर चिंता करें। सूर्य सामने से बैठे हुए हैं, तो वो आपकी ऊर्जा कैसे बनेंगे, वो तभी बनेंगे जब शनि को आप पुष्ट रखेंगे। तो अपने घर में शनि मजबूत रहेंगे तो सूर्य भी आपके पक्ष में काम करने को मजबूर रहेंगे, क्योंकि सूर्य बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में। ये रहस्य आगे से कि सूर्य दिखाई कर्क में दे रहे हैं लेकिन काम करने वाले हैं शनि का ही। शनि पुष्ट रहेंगे। काला पहनना, काला दान करना, आपके संबंधों के लिए भी कह लीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कह लीजिए, शिक्षा के लिए कह लीजिए, किसी तरह से एक ही चीज़ है, वो है आपका एक्टिव रहना, अलर्ट रहना, अवेयरनेस रखना। वही आपको हर तरह से लाभ दे देगा। और किसी वृद्ध, किसी असहाय, अपंग, जरूरतमंद की सेवा कर देंगे, उससे भी आपको शनि का बढ़िया लाभ आने वाला है। किसी भी भगवान, किसी भी देवी देवता के दर्शन कर लेंगे, उससे भी आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिल करके आपके दिन को एक्टिव रखने में बहुत मदद करने वाला है। कुंभ राशि में विचार करके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हुए अपने से द्वादश। चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, अपने से बैठे हैं सामने और राहु देख रहे हैं बुध के साथ, तो इसका मतलब है स्थिति बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। लाभ के लिए बृहस्पति केतु एकादश बैठे हों, द्वितीय में मंगल बैठे हों, तो इसका मतलब हर चीज़ पर आपका होल्ड बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। वो परस्पर संबंध हो, आय का स्रोत हो, स्थिर पद प्रतिष्ठा इत्यादि हो, तो हर तरह से दिन अनुकूल दिख रहा है। राहु की दृष्टि आपको थोड़ा तामसिकता से बचने के लिए और अपने को फोकस रखने के लिए जरूर कहूँगा, क्योंकि राहु आपकी ऊर्जा को कई दिशाओं में बांट सकते हैं। परस्पर संबंध में कहीं कोई बाधा नहीं है। बुध के घर से राहु देख रहे हैं, तो इसका मतलब संबंधों में अच्छा समय दिखाई दे रहा है, जो कि अभी लंबा चलने वाला है, बहुत बढ़िया। आपके चाहे संबंध कारोबार, व्यवसाय या परस्पर संबंधों में बात करें, निकटस्थ दूरस्थ कहीं से भी बात करें, तो संबंध आपके, केवल आपको तामसिकता से बचने की सलाह दूंगा। बुध का बल ले लीजिए, वही आपके लिए काफ़ी रहेंगे। गंग गणपते नमः, गणेश जी के स्तोत्र पाठ मंत्र आदि कर सकते हैं। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना भी आपको दिन को अनुकूल रखने में बहुत मदद करने वाले हैं। देखें मीन राशि में क्या स्थिति। राशि स्वामी अपने से दसम बैठे और राशि में बैठे हुए हैं मंगल, तो इसका मतलब दिशा, ऊर्जा, पराक्रम काफ़ी दिखाई दे रहा है। और उनका जो लाभ आने की स्थिति देखें तो अपने से छठे चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, तो वो जो है षष्ठे संपत्ति तमाम कहते हैं, छठे चंद्रमा आपको धन आदि लाभ के लिए बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के साथ बैठे हुए हों तो जो भौतिक लाभ है थोड़ा थोड़ा कम कम देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं, क्योंकि तीसरे में शुक्र भी बैठे हैं तो अच्छी योजना बना पा रहे हैं। चतुर्थ में बैठे बुध राहु, तो इसका मतलब आप काफ़ी एक्टिव भी चल रहे हैं, तो इसी का लाभ आपको मिल जाएगा बृहस्पति का ही आप पुष्ट कर लीजिए थोड़ा सा। ग्रां ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः, गुरु का मंत्र भी कर सकते हैं। पीली चीज़ का पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र, जो भी अच्छा लगता हो, छोटे छोटे उपाय हैं, कुछ भी करें। थोड़ा सा 5 मिनट का समय अपने आप को दें, फिर देखें दिन कैसे आपके पक्ष में रहता है। और कोशिश करें, मैं देखूं तो किसी तरह से अगर कुछ राशियां जिनको निवेश यात्रा के लिए मना किया गया है, कर्क के लिए, कन्या के लिए और मेष के लिए, इनको विशेष करके यात्रा निवेश के लिए मना करते हुए, और राशियों के लिए ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, सभी ठीक लग रहे हैं। अपने दिन को अपने और अनुकूल और सुखद और अपने लाभदायक करने के लिए आपको जो उपाय बताए गए हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि बिल्कुल सामान्य तौर से आप कर सकते हैं, इसमें विशेष उपक्रम आपको नहीं करना होता है। ऐसे करते हुए आप देखें, आपका दिन अनुकूल रहेगा। दिन अनुकूल रहेगा तो हफ्ता अनुकूल होगा, धीरे धीरे करके आपका जीवन अनुकूल हो। ऐसी शुभकामना के साथ मैं नमस्कार करता हूँ आपको और प्रणाम करता हूँ, साथ साथ प्रार्थना करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो अपने स्वजनों तक पहुँचाइए और प्रेम बनाए रखें। नमस्कार, सब सुखी रहें।